इस्लाम ने सिर्फ मुस्लिम देशों में हड़कंप नहीं मचा रखा, बल्कि दुनिया भर के सारे देशों में हड़कंप मचा के रखा है। ऐसा कोई देश नहीं जहां पर इस्लाम धर्म नहीं है, वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान है। इस्लाम बढ़ने से दुनिया परेशान नहीं है, उनकी कट्टरवादी सोच से परेशान है। दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, औरतों के साथ बदसलूकी करना, उनकी इज्जत के साथ खेलना, एक ही परिवार में एक ही लड़की की सबके साथ शादी करवा देना। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हैं? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। हलाला जो है, मान लीजिए जैसे तलाक दे दिया है ना, और अगर वो लड़की दोबारा अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती है तो उस पीरियड में जैसे देवर हुआ, जेठ से तो हो नहीं सकता, देवर, उससे हलाला होता है। अब ये प्रथा चूंकि पहले से चली आई है, अब इतनी जल्दी इसको खत्म करना तो मुस्लिम इस पे नहीं राजी होगा। जैसे कि पहले बेटे ने शादी की, फिर तलाक दे दिया, उसी लड़की से फिर पापा ने शादी कर लिया, फिर तलाक दिया, और फिर चाचा ने शादी कर लिया। ऐसा करके बेटे तक को भी नहीं छोड़ते, बेटे से भी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि इस्लाम कैसा धर्म है। सही मायने में बोला जाए तो इस्लाम धर्म एक अंधेरी गुफा है। दुनिया इस्लाम धर्म की सच्चाई को जान चुकी है, इसलिए दुनिया में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, और ये पूरी दुनिया इस्लाम की विरोधी बनती जा रही है। I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. क्योंकि 12वीं से 16वीं शताब्दी तक जिस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था, ठीक उसी तरह दुनिया के कई देशों में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और जानते हैं वहाँ क्या बनाया जा रहा है? वहाँ पर टॉयलेट बनाया जा रहा है, शराब खाने बनाए जा रहे हैं, ठेके का निर्माण करवाया जा रहा है, मुस्लिमों के कुरान पढ़ने और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। मुस्लिम शरणार्थियों को कोई लेना नहीं चाहता। यूरोपियन देशों का कहना है कि ये शरणार्थी हमारे देश का इस्लामीकरण कर रहे हैं। भूटान, जापान, इटली और स्वीडन जैसे अन्य देशों ने अपने यहाँ मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी है। भारत में भी मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं, जिसके आधार पर मस्जिदों को गिराकर उन पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया आज के समय में इस्लाम की दुश्मन बनती जा रही है। पहले भूटान ने खुद को मस्जिद मुक्त बनाया, जापान में भी धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम देश सूडान ने भी इस्लामी कानून से खुद को मुक्त कर धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया है। ईरान के लोग भी अपने यहाँ शरीयत कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान की महिलाएं और बच्चों ने मस्जिद का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, मदरसे का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज ईरान में हजारों की संख्या में मस्जिदों को बंद किया जा रहा है और इटली में भी नमाज जैसे तमाम इस्लामिक नियमों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इटली में तमाम मस्जिदों की जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि इन मस्जिदों को फंड कहां से मिलता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इटली की प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, जिनका नाम जॉर्जिया मेलोनी है। उनका कहना है कि इटली में तब तक कोई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक इमाम की संपूर्ण जानकारी सरकार को नहीं दी जाएगी, नमाज में क्या कहा जा रहा है ये भी बताया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नमाज इटालियन भाषा में हो। क्योंकि इटालियन इटली की राष्ट्र भाषा है। और दोस्तों, अगर बात चीन देश की जाए
तो सोचने वाली बात यह है कि चीन जैसे देश में कुरान को महज फाड़ा और जलाया नहीं जा रहा है, बल्कि मस्जिदों को गिराकर उन पर टॉयलेट बनवाया जा रहा है। मदरसों को तोड़कर उस पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। मुसलमानों पर चीन में सरेआम अत्याचार हो रहा है, फिर भी इस्लामिक देश चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस दिन चीन के खिलाफ ये इस्लामिक देश बोलेंगे, उसी दिन इन सब का दाना पानी बंद कर देगा चीन। चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है, किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। टीवी 9 हिंदी की माने तो इराक में रहने वाले सलमान मोमिका इस्लामिक विचारों और मान्यताओं के आलोचक हैं। उनका कहना है कि स्वीडन के नाटो में शामिल होने के विरोधी नहीं है, बल्कि इस्लाम का विरोध करने के लिए वो कुरान जलाना चाहते थे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भविष्य पुराण, जो कि आज से 5000 वर्ष पहले लिखी गई थी, उसमें इस्लाम के अंत के बारे में लिखा हुआ है। और ठीक उसी तरह की घटनाएं इस्लाम के साथ घट रही हैं, जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा है कि ये लोग कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरह घटनाएं आज दुनिया में देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया आज इस्लामिक कट्टरवाद से परेशान है। यहाँ तक कि इस्लामिक देश भी अपने ही द्वारा पाले गए कट्टरवाद से परेशान है। आज पूरी दुनिया इस्लामिक धर्मांतरण से डरी हुई है। इस्लामिक कट्टरवाद ने कई देशों को बर्बाद कर दिया है। आज पूरा यूरोप ये मानने लगा है कि यूरोप का इस्लामीकरण हो रहा है। यही सभी कारण है आज दुनिया के कोने कोने से इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। मुस्लिम शरणार्थियों को लोग शरण देने से मना कर रहे हैं और इस्लामिक कानून पर बैन लगाया जा रहा है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी काम इस्लामिक देशों में हो रहा है, जो कि एक कट्टर इस्लामिक देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहाँ पर इस्लाम का विरोध हो रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।